मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले वो बेरोज़गार अफराद जो नौकरी की तलाश करते करते थक चुके होते हैं और फिर जब वो कोई कारोबार करने का इरादा करते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ़ मशवरे भी मिलते हैं। कोई रिक्शा या टैक्सी ख़रीदने और चलाने का मशवरा देता है तो कोई जनरल स्टोर खोलने की तरगीब देता है। किसी का यकीन रेस्टोरेंट की कामयाबी पर होता है तो कोई मिल्क शॉप के ज़रिए हालात को बदलने का यकीन रखता है। मशवरे सुन सुनकर थका हारा शख्स इन्हीं में से कोई कारोबार कर बैठता है और एक दफ़ा भी नहीं सोचता कि उसे किस किस किस्म की और किस किस इदारे से रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जब किसी को वाटर शॉप खोलने का मशवरा दिया जाता है तो अचानक इसके दिमाग में कई तरह के सवालात पैदा हो जाते हैं, जैसे कि आरओ प्लांट कहाँ का बना हुआ है, ये कैसे काम करता है, वाटर शॉप के बिज़नेस का मुस्तकबिल क्या है, इसके पार्ट्स कहाँ कहाँ से मिलेंगे, अगर ये बिज़नेस नहीं चला तो क्या होगा। इन्हीं सवालात में से एक सवाल रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस का भी होता है, जिसके पीछे कानून पसंदी नहीं बल्कि माशरे में फैली हुई नाइंसाफ़ी, जुल्म और ज़्यादती है, और इसकी वजह से पैदाशुदा खौफ है। खौफ ये कि अगर किसी पुलिस वाले ने, किसी सरकारी अफसर ने, किसी अखबार वाले ने या किसी अवामी नुमाइंदे ने ये पूछ लिया कि ये शॉप रजिस्टर्ड भी है या नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इंसान हमेशा आम डगर से हटी हुई चीज़ों से खौफज़दा ही होता है। अगर किसी के चेहरे पर बड़ी बड़ी आँखें या लंबे कान नज़र आ जाएं, होंठ कटे हुए हों या नाक गायब हो, चेहरा झुलसा हुआ हो या चेहरे पर गैर मामूली बाल हों, तो इंसान खौफज़दा होकर उसे जिन भूत समझ लेता है और साथ ही उसे गैर मामूली सिफ़ात का हामिल भी समझ लेता है। वाटर शॉप का बिज़नेस भी चूँकि आम डगर से हट कर है, इसलिए आपके जहन में पैदा होने वाला खौफ फितरी है। हमारी आज की इस प्रेजेंटेशन में आपके जहन में पैदा शुदा तमाम सवालात के न सिर्फ जवाबात दिए गए हैं बल्कि आपकी भरपूर मदद करने का वादा भी किया गया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है वाटर शॉप के बिज़नेस के लाइसेंस का या रजिस्ट्रेशन का, तो एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि खाने या पीने की कोई भी चीज़ अगर आप किसी को मुफ्त में देते हैं या पैसे लेकर देते हैं और इस चीज़ के मुज़र सेहत होने का पहले से पता हो या आपसे लेकर खाने के बाद किसी की सेहत ख़तरे में पड़ जाए, तो इस बात से कतई नज़र कि आपने इस चीज़ की कोई कीमत ली थी या नहीं, आप सामने वाले शख्स की जान को ख़तरे में डालने के ज़िम्मेदार हैं और इसकी जो भी कानूनी सज़ा बनती है वो आपको भुगतना होगी। मिसाल के तौर पर आप घर आए किसी मेहमान को चाय पेश करते हैं और इस चाय को पीने से आपके मेहमान की सेहत ख़तरे में पड़ जाती है, जबकि दूसरी तरफ एक चाय के होटल वाला किसी को चाय फ़रोख्त करता है जिसे पीकर उसके ग्राहक की जान ख़तरे में पड़ जाती है, तो कानूनी एतबार से आप और वो चाय के होटल वाला यकसां ज़िम्मेदार हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने चाय के पैसे लिए थे और आपने अपने मेहमान को मुफ्त में पिलाई थी। पैसे लेने का ताल्लुक़ इनकम टैक्स से है और इनकम टैक्स में हर कारोबार को रजिस्टर्ड होना चाहिए। जिस तरह हर पाकिस्तानी पर शनाख्ती कार्ड हासिल करना लाजमी है, बिल्कुल इसी तरह नेशनल टैक्स सर्टिफिकेट का हुसूल भी हर शख्स पर लाजिम है। इसका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं कि आप वाटर शॉप खोल रहे हैं या पान की दुकान। बिल्कुल यही मामला सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट का भी है। सेल्स टैक्स का ताल्लुक़ भी इस बात से नहीं है कि आप पानी बेच रहे हैं या आइसक्रीम, और इसी तरह वेल्थ टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, लोकल गवर्नमेंट का ट्रेड लाइसेंस, ये सब भी वाटर शॉप के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि एक परचून की दुकान के लिए भी ये तमाम चीज़ें लाजमी हैं। और अगर हम कॉपीराइट सर्टिफिकेट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कोई इदारा या कोई कानून आपको इनके हुसूल के लिए मजबूर नहीं कर सकता। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आप अपने ब्रांड की नकल की रोकथाम के लिए हासिल करते हैं और ये उस वक्त काम आता है जब आपका ब्रांड मकबूल हो चुका हो और नकल साज लोग इसकी नकल बनाकर अपनी दुकान चमकाना चाहते हो। उस वक्त आपके हक़ के दिफा में कॉपीराइट सर्टिफिकेट और ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आपके काम आते हैं। लेकिन अगर आपने ये दोनों रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई
तो इसका मतलब अब भी ये नहीं है कि कोई शख्स आपकी ब्रांड की नकल कर ले और आप कुछ ना कर सकें। सर्टिफिकेट हासिल ना कर सकना आपके कानूनी हक को ख़त्म नहीं कर देता, बल्कि दूसरे दस्तावेजी सबूत जैसे कि पुरानी तारीखों की खरीदो फरोख्त की रसीदें आपकी मदद कर रही होती हैं। यहाँ तक देखा गया है कि किसी ऐसे सादा लोग कारोबारी शख्स को जिसने अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं करवाया और उसकी सादगी से फ़ायदा उठाते हुए किसी मौका परस्त ने उसके ब्रांड का ट्रेडमार्क अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया हो और असल मालिक पर उल्टा केस कर दिया हो, और जब दोनों का केस कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद जालसाज शख्स का ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मनसूख किया और असल हकदार को हक मुंतकिल किया। अलगर्ज ट्रेडमार्क या कॉपीराइट के हुसूल के लिए कोई इदारा या कोई सरकारी एहलकार आपको मजबूर नहीं कर सकता। कुछ लोग इस कारोबार के शुरू करने के लिए वाटर बोर्ड से किसी इजाज़त के हुसूल को भी मशरूत समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वाटर बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता अगर कोई वाटर बोर्ड की लाइन का पानी चोरी करके या लाइन के पानी पर आरओ प्लांट लगाकर पानी बेचना चाहे तो बात दूसरी है। ऐसी सूरत में वाकई वाटर बोर्ड पानी चोरी करने वाले को लंबी सज़ा और जुर्माना करवा सकता है। लेकिन अगर आप बोरिंग के पानी या समंदर के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बिजनेस के साथ साथ उल्टा अवामी खिदमत कर रहे होते हैं। और अब आखिर में बात करते हैं PSQCA की, यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की, जिसको इख्तिसार के साथ PSQCA कहते हैं। खुदा जाने किस तरह ये बात मशहूर हो गई है कि ये इदारा वाटर शॉप खोलने या पानी का ब्रांड बेचने वालों की सरकोबी के लिए कायम किया गया है। नोट कर लीजिए कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह इदारा पाकिस्तान में क्वालिटी और मेयार को कंट्रोल करने के लिए कायम किया गया है, जिसके दायरे इख्तियार में सिर्फ पानी नहीं बल्कि हर किस्म का हलाल फूड और ऐसी अशिया भी आती हैं जो कि खाने पीने की नहीं होती, और इस तरह इन अशिया की तादाद सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों में है, जिनकी क्वालिटी पर कंट्रोल करना PSQCA के दायरे इख्तियार में आता है। इन अशिया में जर्नल और सुपर स्टोर पर फ़रोख्त के लिए रखी गई हर चीज़ शामिल है। परचून की दुकान हो या मिल्क शॉप, पसाब हो या मिठाई की दुकान, इन सब को अपने आप को PSQCA के मेयार के मुताबिक बनाना चाहिए। देखा यह गया है कि गली के नुक्कड़ पर तखत डालकर बैठा ऐसा शख्स जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को गली सड़ी छालिया और मुज़र शहद तेल में तले पापड़ फरोख्त कर रहा होता है, एक लम्हे के लिए भी PSQCA के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो तो इसका नाम भी नहीं जानता। लेकिन सरकार की जानिब से फराहम किए जाने वाले जरासीम आलूदा पानी के मुकाबले में प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर फरोख्त करने वाला शख्स PSQCA से खौफजदा रहता है, महज इसलिए कि वो एक ऐसा कारोबार शुरू करने जा रहा है जो आम डगर से हटकर है। इसीलिए उसे इस कारोबार के चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे कान नजर आते हैं, और वो इससे जिन भूत की तरह खौफजदा होता है। हमारा मकसद किसी भी तरह PSQCA की अहमियत को कम करना नहीं है, बल्कि aroplant.pk PSQCA से रजिस्ट्रेशन के हुसूल में मदद समेत कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड लाइसेंस, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स की रजिस्ट्रेशन में भी आपकी मदद करता है। aroplant.pk का मुस्तैद अमला और पेशेवर माहिरीन आपके मसाइल को अपना मसला समझते हैं। यही वजह है कि aroplant.pk लाइल्मी की बुनियाद पर आपको ब्लैकमेल होता देखना नहीं चाहता और कदम कदम पर आपकी रहनुमाई करना चाहता है। याद रखिए, किसी भी किस्म के टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त होती है। ट्रेडमार्क की दरख्वास्त देने में 1000 रुपये से भी कम खर्च होते हैं, जबकि कॉपीराइट के लिए भी 2-4 हज़ार रुपये के अंदर काम हो जाता है, और PSQCA में भी चंद हज़ार रुपये से ऊपर के अखराजात नहीं होते। इस तरह हर किस्म की रजिस्ट्रेशन 15 से 20 हज़ार रुपये के अंदर हो सकती है, जिसके लिए aroplant.pk आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है।